इस आदमी ने 30 साल से अपने कान साफ नहीं किए थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके कानों में एक राक्षस पनप चुका है। एक दिन वह सिंक के पास आया और अपने कान साफ करने के लिए रुई का फाहा इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन उसने बहुत कोशिश की, फिर भी उसके कानों से श्राव निकलता रहा और यहाँ तक कि सिंक भी श्राव से भर गया। इस समय वह आदमी अचानक पागल होने लगा। पता चला कि राक्षस ने उसके मस्तिष्क पर आक्रमण कर दिया था। वह आदमी शांत हो गया, लेकिन उसने किसी को उससे बात करते हुए सुना। उसने शीशे में अपने कानों को देखा और पुष्टि की कि ध्वनि उसके कानों से आ रही थी। वह व्यक्ति जल्दी से अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर उसके लिए नोट्स ले रहे थे। उस व्यक्ति ने मास्क पहन लिया और धीरे धीरे डॉक्टर की गोद में सो गया। ऑपरेशन तुरंत शुरू हो गया। डॉक्टर ने जांच उपकरण लड़के के कान में डाला। यंत्र की ध्वनि से डॉक्टर को राक्षस का पता चल गया। अचानक राक्षस ने लाल आंखों से डॉक्टर को घूरा और डॉक्टर पर मुंह में वीर्य थूक दिया। डॉक्टर डर गया। राक्षस ने डॉक्टर से उस आदमी के कान के सामने लेटने को कहा और फुसफुसाकर कहा कि वह फांसी लगा ले। डॉक्टर राक्षस के सम्मोहन में धीरे धीरे चला गया। जब वह व्यक्ति जागा तो अगले कमरे में गया और पाया कि डॉक्टर की मृत्यु हो चुकी थी। वह आदमी डर गया और चिल्लाने लगा। उसके पास घर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राक्षस ने अचानक उस आदमी से कहा कि वह संगीत सुनना चाहता है। उस आदमी ने फुसफुसाकर एक योजना बताई और ईयरफोन अपने कानों के पास लगा लिया। तभी राक्षस ने संगीत की पुकार सुनी और अनियंत्रित होकर कानों से बाहर निकल आया। उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और पूरी ताकत से जमीन पर फेंक दिया। राक्षस अभी भी उस आदमी के कानों में घुसना चाहता था। इसी समय वह लड़की, जिस पर उस आदमी का दिल था, घर में आई और उसने राक्षस और आदमी को आपस में कुश्ती करते देखा। इस समय आदमी ने राक्षस को फिर से जमीन पर फेंक दिया। आदमी के शरीर से निकलने के बाद राक्षस बहुत कमजोर हो गया और आदमी से वापस जाने की विनती करने लगा, लेकिन राक्षस के पिछले व्यवहार के कारण उस आदमी ने गुस्से में राक्षस को अस्वीकार कर दिया। इस समय लड़की बोल पड़ी और आदमी तुरंत शांत हो गया। लड़की अंदर चली गई और उसने वास्तव में कमजोर राक्षस को उठा लिया। राक्षस ने दयालु लड़की को देखा और लड़की के कान में रहने की भीख मांगी। यह देखकर आदमी ने तुरंत लड़की को राक्षस से दूर रहने के लिए समझाया, लेकिन लड़की ने अप्रत्याशित रूप से आदमी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। यह देखकर राक्षस ने लड़की की बाह का पीछा किया और लड़की के कान में घुस गया।